Hello dear student, most welcome in your channel Study with Dr. सोलंकी सर। मैं आपको 13 अप्रैल का वीडियो लेक्चर पोएसी फैमिली के बारे में दिया था। उसके बाद 14 और 15 अप्रैल को ड्यू टू इलेक्शन मैंने आपका वीडियो लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया था। अब आपका आज में एक फैमिली है मोनोकाट फैमिली। मोनोकाट फिलिडन्स में एरिकेसी फैमिली, एरिकेसी फैमिली। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे आते हैं। ये फुल मार्क्स में क्वेश्चन नहीं पूछे आते। एरिकेसी फैमिली तो आप पढ़ने जा रहे हैं एरिकेसी फैमिली। उसका पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम पामी। क्या नाम था? पामी। और इसको हम जनरली पाम फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कौन आता? नारियल आता है, खजूर आता है। और आपको मालूम है आप इन सबको क्या बोलते हैं? नारियल को पाम ट्री बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया पाम फैमिली। अब इसका जो पहले मैं बता चुका हूं, पर्टिकुलर किसी प्लांट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो मान लीजिए मैंने इसका प्लांट ले लिया फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, मीन्स खजूर का प्लांट है। डेट पाम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट पाम मीन्स खजूर बोलते हैं। अब जैसा आप जानते हैं सब में सबसे पहले आप लोग सिस्टमेटिक पोजीशन नोट करते हैं। जिसका सिस्टमेटिक पोजीशन है क्लास मोनोकाटिलिडन। मोनोकाटिलिडन सीरीज क्या है? कैल्सिनी। क्या है? कैल्सिनी है। क्या है? कैल्सिनी है। कैल्सिनी। फैमिली एरिकेसी, जीनस फोनिक्स, स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। अब आपको मालूम है आप सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर नोट करते हैं। इसमें हैबिट, रूट, स्टेम और लीफ आता है। तो आप लोग हेडिंग दे देंगे हैबिट। क्या हेडिंग दे देंगे? हैबिट। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैबिट। अब आपको मालूम है खजूर का प्लांट देखे होंगे आप लोग। खजूर का जो प्लांट होता है वो अनब्रांच होता है, मीडियम साइज ट्री होता है और इसमें केवल एपेक्स पर लीफ पाई जाती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो ये पेरिनियल होता है। तो प्लीज राइट डाउन इन हैबिट पेरिनियल, पेरिनियल PERENNIAL, पेरिनियल मीडियम साइज ट्री, मीडियम साइज्ड ट्री। सेकंड पॉइंट रूट हेडिंग देंगे। अब आपको मालूम है मोनोकाट में कौन सी रूट होती है? एडवेंटिशियस रूट। नोट कर लेंगे एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अब बात आती है स्टेम। आप जानते हैं इसका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है, इरेक्ट होता है, सॉलिड होता है, डार्क ब्राउन इन कलर होता है एंड कवर्ड विथ परसिस्टेंट लीफेसेज। परसिस्टेंट लीफेसेज, परसिस्टेंट लीफ बेसेज। आपको मैं बता चुका हूं कि अस्थाई जो पत्तियों का आधारी भाग होता है वह टूटता जाता है और आधारी भाग उस पर लगा रहता है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट लीफ बेसिस। और इसके कारण यह रफ इन आउटलाइन होता है। क्या होता है? रफ इन आउटलाइन। और इस प्रकार के स्टेम को जो अनब्रांच होते हैं, जो अनब्रांच होते हैं
और उसके एपेक्स पर लीफ होती है, उसको बोलते हैं कॉर्डेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्डेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्डेक्स। एक स्पेशल वर्ड है इसके लिए, कॉर्डेक्स। तो नोट कर लेंगे आप लोग। इरेक्ट है, स्टेम में नोट करेंगे, इरेक्ट है, कामा सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, कामा अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, कामा उडी, 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 कामा कॉर्डेक्स है, कॉर्डेक्स है, कॉर्डेक्स है, कामा सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय, परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, हार्ड है, हार्ड है, कठोर, लीफ बेसिस, लीफ है बेसिस, लीफ बेसिस, कामा ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर। अब आप लोग हेडिंग क्या देंगे? लीफ। क्या हेडिंग देंगे? लीफ। अब आप जानते हैं इसकी लीफ कहां पाई जाती है? एपेक्स पर पाई जाती है। कैसा होता है? टफ होता है। कैसा होता है? टफ होता है। यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। कैसा होता है? यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। जैसे साइकस में होता था। किसमें? साइकस में। और इसके लीफलेट को क्या बोलते हैं? पिन्ना या लीफलेट बोलते हैं, जो टफ होता है। प्लीज राइट डाउन। अच्छा, और आपको मालूम है केवल मेन स्टेम पर ही लीफ लगा है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है नहीं, तो काउलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काउलाइन। प्लीज राइट डाउन। काउलाइन, काउलाइन, CAULIN, काउलाइन, कामा एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट मीन्स हमारा स्टिपुल नहीं होगा, एक्स स्टिपुलेट, कामा पेटियोलेट, PETIOLAT, पेटियोलेट, पेटियोल होगा, कामा कंपाउंड, कंपाउंड में कौन सा है? यूनिपिन्ने, 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 कामा पिन्ना टफ, पिन्ना टफ, पिन्ना टफ। अब बात आती है वनेशन कौन सा होगा? पैरेलल होगा। और पैरेलल है तो कौन सा? यूनिकॉस्टेट है, मीन्स सिंगल मिडरिप होती है। आगे नोट करेंगे, यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वनेशन, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वनेशन, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वनेशन। हो गया। अब आप लोग हेडिंग देंगे फ्लोरल डिस्क्रिप्शन। क्या हेडिंग देंगे? फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, कैपिटल बी पॉइंट, वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया। अब हेडिंग देंगे आप लोग फ्लोरल डिस्क्रिप्शन। अब आपको मालूम फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या आता है? हेडिंग इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में आप नोट कर देंगे कि स्पैडिक्स होता है,
क्या होता है स्पेडिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फिगर बना के हम आपको समझाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेडिंग दिया था। स्पेडिक्स आपने हेडिंग दिया था इन्फॉर्मेशन में। ये 1 मार्क में आपने पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेडिक्स। आपको नहीं पता है, आप लोग केला देखे होंगे, केला का प्लांट देखे होंगे। केले के प्लांट में आप लोग देखते होंगे एक ग्रीन कलर का फ्लैशी एक्सिस होता है, मोटा सा, और उसके बाद जो केले का डेवलपमेंट होता है वो आप लोग देखते होंगे कि डार्क रेड कलर का एक काफी बड़ी सी पत्ती नुमा रचना होती होगी जो उसको घेरे रखता है। तो वही फैमिली है। उसी तरह से यहां पर स्पेडिक्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जनरली तो ये होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होता है स्पेडिक्स में। उस केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा इन्फोर्सेंस मीन्स मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वह एक स्पेशल ब्रैक्ट के द्वारा लार्ज साइज डार्क रेड कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे इन्फोर्सेंस को घेरे रखता है, जिसको बोलते हैं स्पेथ। क्या बोलते हैं? स्पेथ। स्पेथ क्या है? ये डार्क रेड कलर्ड ब्रैक्ट है। क्या है? डार्क रेड कलर ब्रैक्ट है, जो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर तो उसको पूरा सराउंड करता है। और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल फ्लावर नीचे होता है, मेल फ्लावर ऊपर होता है, और बीच में न्यूट्रल फ्लावर होता है, न्यूटर जिसको बोलते हैं। तो फीमेल फ्लावर, बीच में न्यूटर और ऊपर मेल फ्लावर, और उसके ऊपर की तरफ जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया? स्पेडिक्स is racemose type of inflorescence and है फ्लैशी एक्सिस, मोटा सा मांसल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फ्लैशी एक्सिस बोलते हैं। और ये जो है चारों तरफ से एक डार्क रेड कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा घिरा होता है, जिसको बोलते हैं स्पेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेथ। और जनरली मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी बाइसेक्सुअल स्पीशीज होती है। उसमें क्या होता है, फीमेल नीचे की तरफ, मेल ऊपर की तरफ, और बीच में न्यूट्रल, और मेल के ठीक ऊपर होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम क्या? अपेंडिक्स। तो आप लोग पहले इसके बारे में अच्छा पहले काम करिए, आप टोटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब आप लोग स्पेडिक्स के बारे में नोट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज रेसिमोस टाइप ऑफ inflorescence and consist of fleshy axis, fleshy axis. Full stop. Second point, whole inflorescence, WHOL is संपूर्ण. Whole inflorescence is covered by large colored bract
comma called spathe, called spathe, S-P-A-T-H-E, स्पेथ को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप, बाय द 1 मार्क में आपसे पूछ दिया जाए। थर्ड पॉइंट, द फ्लावर्स आर सेसाइल, द फ्लावर्स आर सेसाइल एंड जनरली यूनिसेक्सुअल, एंड जनरली यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बट some plant is bisexual, bisexual and has upper male, middle neuter, middle neuter and lower female flowers, and lower female flowers. Full stop. Next point. A club shaped CLUB club shaped appendix is present. Appendix is present. Appendix is present above the male flower. Above the male flowers. अब आप लोग हेडिंग देंगे फ्लावर, क्या हेडिंग देंगे? फ्लावर। अब आप समझ रहे हैं ब्रैकेट तो है इस पेज के फार में, तो लिखिए ब्रैकेट कामा सेसाइल कामा यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल आ गया तो इनकम्प्लीट वर्ड आएगा, इनकम्प्लीट, वाइड, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, कामा ट्राइमेरस, 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 ट्राइमेरस समझ रहे हैं? 3 टेपल होंगे, एंड हाइपोगाइनस, एंड हाइपोगाइनस। अब आप जानते हैं आप यूनिसेक्सुअल है, इसलिए पहले हेडिंग देंगे मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। मेल फ्लावर में फर्स्ट हेडिंग क्या देंगे? पेरियन, क्या हेडिंग देंगे? पेरियन, क्योंकि यहां पर कैलिक्स और कोरोला नहीं होता है। क्या होता है पेरियन? पेरियन में टेपल्स होते हैं, और कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6, लेकिन एक चक्कर में 3 और एक चक्कर में 3। आप देख रहे हैं ये आउटर हो रहा है, ये इनर हो रहा है, दोनों में अंतर देख रहे हैं। आउटर होल का जो टेपल है वो क्या है? गैमोटेपलस, मीन्स क्या है? यूनाइटेड है। और इनर होल का क्या है? पाली है, फ्री है, समझ रहे हैं? और एस्टिमेशन कौन सा दिखाई पड़ रहा है? वाल्विक, कौन सा? वाल्विक। तो राइट डाउन टेपल 6, टेपल 6 काम अरेंज्ड इन 2 होल, अरेंज्ड इन 2 होल, TW2 होल of 3 each, of 3 each, कामा पेरियन था पाउटर होल, पेरियन था पाउटर होल, आउटर होल is fused, is fused, but tepals of inner hole,
टेपल्स ऑफ इनर हॉर्न, टेपल्स ऑफ इनर हॉर्न है, टेपल्स ऑफ इनर हॉर्न है, आर फ्री, कामा valvate estivation, valvate estivation, अब आप हेडिंग क्या देंगे? एंड्रूसियम, एंड्रूसियम। अब बोले स्टेमन्स कितने? 6 हैं, 2 हॉर्न में एक हॉर्न लिया हो गया, इनर हॉर्न आउटर हॉर्न लिया हो गया, और क्या दिखाई पड़ रहा है? डाइथिकस है, इंट्रोर्स अंदर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो राइट डाउन। और कोई जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए क्या? पॉलिएंड्रस। लिखिए स्टेमन 6, स्टेमन 6 कामा अरेंज्ड इन 2 हॉर्न है, अरेंज्ड इन 2 हॉर्न है, TW2 हॉर्न है, 2 हॉर्न है, of 3 each, of 3 each, 3 each, comma polyandrous, polyandrous, comma dithecus, intrors, comma intrors। अब आप हेडिंग क्या देंगे? गाइनिसिया। लिख देंगे एब्सेंट, क्या? एब्सेंट। चलिए हेडिंग देंगे फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। फर्स्ट हेडिंग देंगे पेरियंट, फर्स्ट हेडिंग देंगे पेरियंट। पेरियंट जैसे मेल में होगा वैसे फीमेल में। लिखिए सिमिलर टू मेल फ्लावर, पेरियंट के आगे रोक करेंगे सिमिलर टू मेल फ्लावर। फिर एंड्रूसियम हेडिंग देंगे, एंड्रूसियम में एब्सेंट करेंगे, एब्सेंट, एब्सेंट कर दिया आपने। गाइनिसियम हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे? गाइनिसियम। अब जरा देखिए आप लोग, फिगर बोल रहा है कितने कार्पेल हैं? 3 कार्पेल। ट्राई कार्पेल भी हो गया, कोई किसी जुड़ा नहीं है। एपोकार्पस हो गया, एपोकार्पस, एपोकार्पस। यूनिलैकुलर है, सिंगल ओव्यूल इन ईच लैक्यूल, सिंगल ओव्यूल इन ईच लैक्यूल। बेसल प्लेसेंटेशन क्या है? बेसल प्लेसेंटेशन, राइट डाउन। ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी कामा एपोकार्पस, एपोकार्पस, एपोकार्पस कामा ईच है कार्पेल, is carpel, unilocular, comma single ovule in each lacule, single ovule in each lacule, basal placentation, basal placentation, ovary superior, ovary superior, ovary superior, ovary superior। चलिए फ्रूट लेंगे, फ्रूट, फ्रूट नोट कर लेंगे बेरी, BERRY बेरी।
क्या नोट करेंगे अब आप लोग? फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला में पहले मेल का नोट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट है, मेल हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, पेरियन कितने थे? 3 + 3। आप जानते हैं बाहर वाला क्या था? वो फ्यूज था। एंड्रूसियम क्या था? 3 + 3। गायनीसियम 0। गायनीसियम क्या? 0। अब फिर फीमेल का नोट करेंगे, ब्रैकेट, फीमेल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेरियन 3 + 3। ए क्या होगा? 0। जी क्या था? 3 और ओवरी सुपीरियर, ट्राइकार्पिक। हो गया भाई? बोलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? बोलिए भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब एक फैमिली आपको और पढ़ाएंगे हम, लिलिएसी, और नेक्स्ट लेक्चर में